हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सम्मन वर्सेस वारंट. Difference between summon and warrant. Warrant and summon serve the same purpose as both order a person charged with a criminal or traffic offense to appear in the court. तो जब कोर्ट को किसी पर्सन की अपीयरेंस चाहिए होती है कोर्ट में, तो बेसिकली कोर्ट उसे इन्फॉर्म करता है एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू. तो वो जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो एक नोटिस होता है बेसिकली कोर्ट की तरफ से, उसी को हम बोल देते हैं सम्मन. तो सम्मन बेसिकली अगर बात करें तो सम्मन एक जो बेसिक नीड होती है, बेसिक एक हमारा एक मैक्सिम होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, राइट टू हियरिंग. राइट टू हियरिंग मतलब कि अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है तो आप उसे सूचना दोगे, उसे नोटिस दोगे कि लीगल प्रोसीडिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट यू एंड यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट एंड मेक द डिफेंस. तो उस कंडीशन में उस नोटिस को हम, जो कोर्ट ने कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट इशू किया है अपनी सील लगाने के बाद, मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर के बाद, उस नोटिस को हम बोल देते हैं, उस लीगल डॉक्यूमेंट को हम बोल देते हैं सम्मन. तो अगर सम्मन की बात करें तो सम्मन इज ए टाइप ऑफ नोटिस इशूड बाय द कोर्ट to a person to appear in the court or produce a document. So it is basically an information by the court to the person to appear in the court and make a defense in the court. अगर सम्मन की बात करें तो सम्मन is served when an aggrieved party initiate a case against the defendant. The court ordered to issue summon to the defendant to notify that he or she is issued and need to appear in the court. It can be issued to any person directly or indirectly involved in the case. तो basically अगर सम्मन की बात करें तो summon is basically an information given to the opposite party when a legal proceeding has been initiated against that opposite party. So it is basically an information that is given to that particular opposite party that a legal proceeding has been initiated against you and you have to appear in the court and make the defense. So that is summon. अब summon में और normal document में difference ये होता है कि अगर आप किसी को भी, अगर हम बात करें legal notice की, अगर कोई भी एक particular XYZ कोई भी legal notice issue कर रहा है तो legal notice इसके कोई लीगल कंप्लायंस तो है नहीं. लेकिन अगर सम्मन की बात करें तो सम्मन क्या होता है? सम्मन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट issued by the court after putting seal of the court and signature of the magistrate or the judge on that particular document, and it is information, it is legal information given to the opposite party that a legal proceeding has been initiated against you and you have to appear in the court. और अगर हम उसके अगेंस्ट में वारंट की बात करें तो वारंट क्या होता है? वारंट इज written authorization issued by a judge or magistrate to police officer. तो warrant is an authorization. अगर हम सम्मन की बात करें तो सम्मन वाज ए नोटिस टू द अपोजिट पार्टी. लेकिन अगर वारंट की बात करें तो वारंट क्या करता है? वारंट अपोजिट पार्टी को हम नहीं दे रहे. वारंट हम क्या करते हैं? वारंट में हम अगर बात करें मजिस्ट्रेट की या जज की तो वो करता है क्या है कि वो ऑथराइज कर देता है किसको? पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को. क्यों करता है? द वारंट अलाउ पुलिस ऑफिसर टू अप्रीहेंड समवन, सर्च द प्रमाइसिस और सीज ए प्रॉपर्टी एटसेट्रा. अगर वारंट की बात करें तो वारंट पुलिस ऑफिसर को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऑथराइज कर देता है किस चीज़ के लिए? किसी को पकड़ने के लिए, टू अप्रीहेंड समवन, और क्या करने के लिए? टू सर्च द प्रमाइसिस और सीज ए प्रॉपर्टी एटसेट्रा इन ऑर्डर टू रेगुलेट जस्टिस. तो बेसिकली अगर सम्मन की बात करें तो सम्मन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ नोटिस गिवन टू द अपोजिट पार्टी टू अपीयर इन द कोर्ट. लेकिन अगर वारंट की बात करें तो वारंट इज एन ऑथराइजेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू apprehend someone to search the premises. अगर वारंट और सम्मन के डिफरेंस की बात करें तो इट इज ए लीगल ऑर्डर इशूड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू द डिफेंडेंट और टू विटनेस. सम्मन क्या होता है? लीगल ऑर्डर. लेकिन अगर वारंट की बात करें तो वारंट इज एन ऑथराइजेशन इशूड बाय ए जुडिशियल ऑफिसर. तो वारंट क्या होता है? वारंट ऑथराइजेशन होता है. ऑथराइज किसको कर रहा है? हम पुलिस ऑफिसर को जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर देता है किस चीज़ के लिए? किसी को पकड़ने के लिए, किसी प्रॉपर्टी में घुसने के लिए, सर्च करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी सीज करने के लिए, तो उस कंडीशन में वारंट होता है ऑथराइजेशन. सेकंड अगर बात करें, इट ऑर्डर द डिफेंडेंट टू अपीयर इन द कोर्ट और टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट. सम्मन क्या करता है? ऑर्डर करता है कोर्ट में अपीयर होने के लिए और ये कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए. उसके अलावा अगर हम बात करें, इट इज़ एन ऑफिशियल ऑथराइजेशन टू लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर. और अगर वारंट की बात करें, ऑफिशियल ऑथराइजेशन है. उसके बाद करें, इट इज़ द एड्रेस टू द डिफेंडेंट, विटनेस. और अगर हम बात करें सम्मन की तो सम्मन किसको एड्रेस होता है? डायरेक्टली डिफेंडेंट को एड्रेस करते हैं हम. लेकिन अगर वारंट की बात करें तो वारंट हम किसको ऑथराइज करते हैं? ना डायरेक्टली हम डिफेंडेंट को नहीं भेजते, इसे हम भेजते हैं पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को. तो अगर सम्मन की बात करें तो सम्मन इज बेसिकली एन इलीगल डॉक्यूमेंट विच इज इनिशिएट बाय द
कोर्ट, आइदर इट इज क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, टू इन्फॉर्म सम अपोजिट पार्टी। लेकिन अगर वारंट की बात करें तो वारंट इज एन ऑथराइजेशन इशूड टू द पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू अप्रीहेंड समवन, टू सर्च द प्रेमाइसेस, टू सीज द प्रॉपर्टी, ऑल दिस थिंग्स। तो अगर बात करें सम्मन और वारंट की, सम्मन और वारंट दोनों का एक ही पर्पज होता है, टू हेल्प द कोर्ट। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।